अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। जी गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए शलजम गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। जी, तो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो इधर मैंने रेडी की हुई हैं। 2 अदद प्याज लेंगे, 1 लार्ज साइज़ का अदरक लेंगे। ये अदरक थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैंने क्रश करने के लिए, अपने हाथों को बचाने के लिए ज़रा ज़्यादा लंबा ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा गोश्त, क्योंकि हमारे इधर फैमिली में बड़ा गोश्त ही खाते हैं। आप चाहें तो छोटा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा शलजम को कि मेरे साथ छोटा गोश्त क्यों डाल दिया है। तो यहाँ पे शलजम लिए हैं गाइस। शलजम जो है वो एक शलजम का आपने 4 हिस्से करने हैं, क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं ना 4 हिस्से जब करें तो। और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये गोश्त के इस तरह क्यों है ना कलर, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा बॉयल किया है। हमारी फैमिली में कहते हैं कि थोड़ी इसकी ना चर्बी की जो स्मेल आ रही होती है वो निकालने के लिए। वैसे तो इसके साथ चर्बी नहीं होती लेकिन उनको स्मेल आती है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं लहसुन की 1 गठिया ली है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है। यहाँ पे 1 चुटकी और 2 चुटकी कह लें हल्दी ली है। यहाँ पे नमक लिया है। और यहाँ पे रेड मिर्चें ली हैं। यहाँ पे दरदरा मिर्चें ली हैं। यहाँ पे गरम मसाला और यहाँ पे चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है। साथ में आधे से भी थोड़ा कप ऑयल है। जी तो गाइस शुरू करते हैं। जी तो गाइस शुरू करते हैं बनाना। गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले हमने प्रेशर रख दिया और चूल्हे को ऑन करेंगे। जी तो गाइस मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा आपको बहुत ही सादे तरीके से खाना बनाना सिखाऊं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें गोश्त, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जी तो गाइस पानी हमें उतना चाहिए कि थोड़ा सा मसाला हमारा डूब जाए, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी। इसकी एक इसका ट्रिक होता है कि अगर हम ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो फिर जो हमारा मसाला है वो घुलेगा नहीं, सही तरह गलेगा नहीं। तो हम ये देखिए गाइस, मैंने ये प्याज काट लिए थे, अब मैं ये ऐड करूँगी। बहुत ही सादा तरीके से खाना बनाऊँगी, कोई मुश्किल नहीं है और टेस्टी भी होगा। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें लहसुन। जी तो गाइस देखिए, मैंने लहसुन, प्याज और ये जो गोश्त वगैरह डाला है। अभी मैं इसी में मैं शलजम भी ऐड कर दूँगी साथ ही। बहुत ही इजी है, 20 मिनट की रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। सारे मसाले भी साथ ही ऐड कर देंगे। जी तो गाइस अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे प्रेशर का। तो गाइस 15-20 मिनट आपको चाहिए, 15 मिनट चाहिए होते हैं बड़े गोश्त को गलने के लिए। और शलजम तो वैसे ही हमने सही तरह पीसना होता है, इनको सही तरह ग्राइंड हो जाए तो कोई बात नहीं होती। अगर ये घुल भी जाए तो हम इसको प्रेशर देंगे 15 मिनट के लिए। जी तो गाइस देखिए, मैंने 20 मिनट तकरीबन प्रेशर लगाया, क्योंकि बड़े साइज़ की ये मैंने गोश्त काटा हुआ था ना, तो इसको ज़्यादा टाइम 5 मिनट ज़्यादा टाइम लग गए थे गलने के लिए। अब हम इसको भूनेंगे। तो जी चलिए हम पहले इसको भून लेते हैं। गाइस ये सारी चीज़ें इकट्ठे डाल देने से ये फ़ायदा होता है कि शलजम भी साथ ही गल जाते हैं
और गोश्त भी साथ ही गल जाता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे खुद भी तोड़ लेंगे तो मिक्स हो जाएगा, शलजम मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। जी, ऑयल डाल के भून लेंगे हम इसको। तो गाइस इसमें हम थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालते, खट्टा हो जाएगा वरना सालन हमारा। जी तो गाइस पहले हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरह। जी तो गाइस हम अदरक को थोड़ा सा क्रश करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम एंड पे डाल रहे हैं, बस इतना ही। जी यहाँ पे हम थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे, एंड पे इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ज़्यादा अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है फिर। जी तो गाइस इसकी बुनाई जारी है। गाइस जब हम ये बनाते हैं ना शलजम गोश्त, तो अक्सर इसका टेस्ट सही नहीं आता, तो इसमें अगर हम चीनी ऐड कर दें थोड़ी तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े से बनते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। अगर तो आपके शलजम मीठे होते हैं पहले से ही, फिर आपको चीनी की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर नहीं मीठे होते, फीके फीके होते हैं बाज़ का, तो फिर आप उसमें चीनी भी ऐड कर दें थोड़ी सी, तो फिर और मज़े के बन जाते हैं। गाइस भूनते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। जब इसमें सारा पानी सूख जाए, तेल अलग हो जाए शलजम से, तो फिर वो समझे भुन गया ना। अभी थोड़ा सा है पानी इसमें, अभी हम इसको और भून लेंगे। जी तो गाइस देखिए हमारे शलजम गोश्त रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इस पे गरम मसाला छिड़केंगे थोड़ा सा, साथ में हम इस पे हरा धनिया थोड़ा सा छिड़क देंगे। देखिए गाइस कितनी अच्छी लुक आई है। खुद भी बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।